हेलो एवरीवन, तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। तो देखिए, जो आपकी क्लासेस है वो बहुत दिन से नहीं आ रही थी क्योंकि हमारी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, हम गांव चले गए थे तो क्लासेस नहीं आ पा रही थी प्रॉपर। तो आज से आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसके पहले हमने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और आज ये आपकी 5वीं वीडियो रहेगी। ये एसएसटी की आपकी जो क्लासेस है ये आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे, सॉरी, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लेकर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर चलेंगे। इसके पहले हमने 4 क्लासेस कराई हैं और अब जो क्लासेस है प्रॉपर चलेंगी। और आप देखिए, इस टाइम जो इस तरीके के टाइम टेकन वाले वीडियो आते हैं आप उसको नहीं देखेंगे। जैसे कि हम सीटेट को बिना पढ़े कैसे पास करें, या सीटेट को इस तरीके से जो वीडियो आते हैं आप अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 से पढ़ते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप काउंटिंग कर लीजिएगा, जैसे 40, 41, 42, इस तरीके से एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। और अपना उत्तर जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप उत्तर दिया करिए। उत्तर देने के बाद जब हम उत्तर आपको बताते हैं तो आप सही टिक किया करिए। और सही होता है तो सही, गलत होता है तो गलत, ठीक है। सही है तो सही, गलत है तो गलत टिक करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। अगर आपके 9 से 8, 8 से 9 नंबर आते हैं तो आप सही चल रहे हैं। और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप एक दिन 15 में 13 से 14 नंबर तक गेन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे क्लासेस में डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए हम फटाफट से टाइम एक सेकेंड, चलिए फटाफट से करते हैं क्योंकि टाइम आपका चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं हम। 40 में क्या है कि खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। ऑप्शन बी है कि इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। ऑप्शन सी है कि यह कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। ऑप्शन डी है कि इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी का। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपने उत्तर देख भी लिया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भूमि के जो प्राकृतिक संसाधन से है वो उत्पादन क्या है इसमें शामिल है। चलिए शायद यहाँ तक 40 तक हमने पढ़ा लिया था। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 पर हम चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 41 पे देखिए इसका जो ऑप्शन है आपको बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है। तो हम थोड़ा इसको छोटा करके चलेंगे, थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। ऑप्शन ए है लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। ऑप्शन बी है कि लड़कियों को उस स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। ऑप्शन सी है उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। ऑप्शन डी है कि लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगा। तो आप सभी उत्तर बताइएगा कि उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही होगा कि लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। क्यों थी? देखिए आज भी बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर स्कूल दूर होने की वजह से लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन है जहां 25 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल और कॉलेज है, तो लड़कियां वहां उनका जाना पॉसिबल नहीं है और वहां पर साधन भी नहीं होते हैं। हमने भी अपने गांव से कुछ दूर पर देखा है जहां मेरा गांव है, क्योंकि हमारे गांव के पास स्कूल है और हमारे गांव में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर तक वो साइकिल चलाकर डेली आते हैं। और उनके गांव के साइड क्या होता है कि बसें भी उपलब्ध नहीं होती हैं। इस तरीके से उस टाइम भी ऐसा था और अभी आपके आसपास के गाँव में भी ऐसा ही होगा। और इस तरीके से कि स्कूल का जो डिस्टेंस होगा बहुत दूर होगा, तो उस टाइम भी ऐसा ही था। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? ऑप्शन ए है कि भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। बी है गहनों में प्रयुक्त होने वाला सोना और चांदी। सी है शोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक। डी है पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। चलिए
तो यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। देखिए खनिज में क्या आता है आपका, खनिज में आपका सोना आता है, चांदी आता है, अभ्रक आता है, ग्रेफाइट आता है, लेकिन नमक हमारा क्या आता है, खनिज में नहीं आता है। ठीक है, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नमक अगर खनिज में नहीं आता है तो किस में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा आप सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है तथ्यों का श्रुतलेख, बी है प्रतिपुष्टि तंत्र, सी है क्रियान्वयन, डी है योजना। तो उत्तर बताइए ऐसा क्या है इसमें से जो सामाजिक विज्ञान का अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो इसका वो हिस्सा नहीं होना चाहिए। उत्तर दीजिए क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, तथ्यों का जो श्रुतलेख है ये इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर श्रुतलेख का मतलब जो आप लेखन लिखते हैं, जैसे कि हम अगर आपको बोलते हैं से पहले आप लोग क्या लिखते थे, इमला। जो बच्चे प्राइमरी में पढ़े होंगे उन्हें पता है कि इमला क्या होता है, क्योंकि वो चीज़ें बोली जाती थी और हम क्या करते थे, अपने कॉपी पर लिखते थे। ठीक है, तो वो इसमें क्या हुआ, श्रुतलेख नहीं होना चाहिए सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, बाकी आपकी प्रतिपुष्टि जरूरी है, क्रियान्वयन जरूरी है, योजना जरूरी है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका ध्यान बहुत दीजिएगा आप सभी, क्योंकि यहाँ पर नहीं वाला ही आप लोग भूल जाते हैं। और अब पहले अगर आपको यही मान लीजिए योजना मिल गया यहाँ पर और आपने नहीं देखा, तुरंत आप योजना पर टिक करके चले आते हैं और आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो उत्तर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 44 पर। क्वेश्चन दिया है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ भी गलत दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। ऑप्शन बी है कि चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन सी है कि सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। ऑप्शन डी है सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनैतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। तो उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा, यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। देखिए आपको कथन गलत पूछा है। ठीक है, तो कथन गलत में क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए इनको उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनकी जो खोज है, इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक नहीं है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, कथन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको कथन गलत ही पूछा है। तो यहाँ पर ये तीनों क्या है, सही है, और जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 45 पर। 45 में आपसे पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता। ऑप्शन ए है सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय की भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। ऑप्शन सी है चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। ऑप्शन डी है कि भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम के संवर्धित करता है। तो उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी। तो देखिए अभी तक आपको हमने जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया है वहां पर आपको नहीं वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपने देखा है मिला है। ये नहीं वाला क्वेश्चन इसलिए देते हैं क्योंकि आपको ये नहीं वाला क्वेश्चन देकर ये फंसाते हैं। आप नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो कौन सा उपरोक्त विचार संप्रेषित नहीं करता ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए है कि उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी है
अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप से बांटना। ऑप्शन सी है कि देश के अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होना। ऑप्शन डी है आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्वों को बंटवारा। ठीक है, उत्तरदायित्व का बंटवारा हो जाएगा, यहाँ बना लीजिएगा आप सभी। उत्तर क्या होगा आप सभी बताइएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट क्या करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। जो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका जो सार स्पष्ट करता है वो ये स्पष्ट करता है कि उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। देखिए ये जो एसएसटी होता है इसमें इतने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं कि आप यूट्यूब पर देखेंगे कि लोग शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ा देते हैं क्योंकि वो पढ़ाने में आसान होता है और बड़े क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ आप सभी ऐसे वीडियो ना देखिए जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन मिले। आप हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिस तरीके का आपको पेपर में आया हुआ है। तो मैं जो पेपर है वो आपको वीडियो नंबर 1 जाकर देखिएगा कि कौन सी ईयर का पेपर चल रहा है। तो हम आपको 2012, 13, 14, 15, 11 से लेकर आपको 2024 तक के पेपर को कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आपका कहा गया है कि कल्पना कीजिए कि आप खाना बदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती है। यह आपके जीवन को किस प्रकार प्रवर्तित करेगा। ऑप्शन ए है कि यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। ऑप्शन बी है यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन सी है कि यह प्रश्न विद्यार्थियों की इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने की सहायता करेगा। ऑप्शन डी है कि यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थियों का जीवन उस तरह की स्थिति में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। तो आपको बताना है कि जैसे आप एक खाना बदोश समुदाय के आप सदस्य हैं तो आप क्या करेंगे कि उसे हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का जो स्थान है क्या है बदलना पड़ रहा है। तो आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा ये बताना है। तो उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी का। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। कैसे सही होगा, देखिए यह प्रश्न क्या करता है कि विद्यार्थी में इसमें शामिल अवधारणा को बेहतर रूप से समझने के लिए एक नई परिस्थिति में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। आप बच्चे से इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा समझेगा, सोचेगा और अपने को एक नई परिस्थिति में कैसे ढालना है उसके बारे में क्या करेगा, विचार करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया आपसे कि कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे। क्लास में आप लैंगिक भूमिका पर बात कर रहे हैं तो इन चारों ऑप्शन में से आप किस पर सबसे ज्यादा बल देंगे ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका है कि समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी आपका है कि घरेलू कामों में उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऑप्शन डी आपका है कि स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न व्यवसाय है। तो कक्षा में आप लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आपको किस बात पर ध्यान देना है ये बताना है। तो उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी। तो चलिए इसका हम उत्तर देख लेते हैं। जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बी में क्या आपका दिया गया है कि समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की क्या है आपको आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49 में है कि इनमें से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक मतलब तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। ऑप्शन ए है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन बी है अन्वेषणात्मक मतलब प्रोबिंग वाले प्रश्न आपके, ऑप्शन सी है अभिसारी प्रश्न, ऑप्शन डी है बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आलोचनात्मक चिंतन मतलब तार्किक जो चिंतन आपका होता है उसको विकसित नहीं करेंगे ये आपको बताना है।
तो देखिए जो बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं वो आपके चिंतन को विकसित नहीं करते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया और उसका जो उत्तर है वो सिर्फ एक शब्द में या एक लाइन में है, तो वो आपके जो चिंतन है उसको विकसित कभी नहीं करेगा। ठीक है, अभिसारी ये करेगा। मुक्त उत्तर वाले मतलब आप ढेर सारी चीज़ें उसमें बताते जा रहे हैं, तो आपका जो विचार है वो और बढ़ता जाएगा, विकसित होता जाएगा। अनिश्चयात्मक में भी यही होगा, लेकिन बंद उत्तर वाले प्रश्न में ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं हम। देखिए आज हम आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि 10 में से आपके 5 क्वेश्चन सही हुए, 6 सही हुए, 1 सही हुए, 2 सही हुए। जितने भी क्वेश्चन सही होंगे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है कि अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन ए है यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। ऑप्शन बी है इसके बीच में उभार होता है। ऑप्शन सी है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी है इसे यह पूर्णतः गोल है। उत्तर बताइए क्या होगा। और देखिए आप सभी उत्तर बताते रहिएगा, और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अभी जो आपके सारी क्लासेस है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई हैं, और आज इसकी क्लासेस आई हैं। कल से आपकी CDP की भी क्लासेस और भी जितने सारे क्लासेस बचे हैं उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और क्योंकि 15 से लगभग 15 दिन तक आपका जो चैनल था वो बंद ही था, चला नहीं। और सारे लोग को ये लग रहा होगा कि क्लासेस नहीं चलेंगी अब, लेकिन अब क्लासेस चलेंगी। तो प्लीज़ सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल जाए और वे भी पढ़ें। ठीक है, तो आप उत्तर बताइएगा क्या होगा इसका। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तो डी को सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये आज आपकी 5वीं वीडियो है। ठीक है, और कल भी हम आपको 10 पढ़ा देंगे, तो ये 1 साल का आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। कल आपकी 6वीं वीडियो चलेगी जिसमें 10 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, तो उसमें आपका 1 साल मतलब 2011 का जो पेपर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं ये पेपर कब का है। हाँ, ये 2011 का ही चल रहा है पेपर। ठीक है, तो ये 2011 का खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपको 2012 का स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो थैंक यू एवरीवन।